नमस्कार साथियों, एसएन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए एक बहुत शानदार ट्रिक लेके आए हैं। ट्रिक का नाम क्या है आप देखिए। ट्रिक है बौद्ध संगीति यानी बौद्ध सभाओं को याद करने की। बौद्ध संगीति आप समझते हैं, बौद्ध सभाएं मतलब भगवान बुद्ध कह लीजिए या गौतम बुद्ध कह लीजिए, जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके मरने के बाद जो 4 सभाएं हुई थीं, बौद्ध धर्म की 4 सभाएं हुई थी, उसको याद करने की बहुत ही शानदार ट्रिक लाए हैं। और ऐसी ट्रिक आपको कहीं मिलेगी ही नहीं, किसी दूसरे चैनल पे या कहीं और हमारा उद्देश्य यही है कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें एक सरल शब्दों में दिया जाए। तो ये ट्रिक क्या है? बौद्ध सभाओं को याद करने की, बौद्ध संगीति या बौद्ध सभाएँ बाई एसएन साहनी। और आपको ये ऐसी ट्रिक कहीं और मिलने वाली तो है नहीं, तो आप इसे याद करिए और अच्छे से। और ट्रिक क्या है, आप इसे याद बोलना पड़ेगा 2-3 बार मेरे साथ बोलिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक आप ऐसे बोलिए, RVPK। कैसे बोलेंगे? RVPK कैसे बोलेंगे? RVPK MSMA RVPK MSMA AKAK RVPK MSMA AKAK RVPK। कोई लड़का है, मान लो उसका नाम RV है और दूसरा PK है। RVPK, जो RVPK है वो MS है, और जो RV है वो MS है, और AK लिख सकते हैं आप 2 बार, और PK वो MA है, वो भी AK है। तो ऐसे आप बोलेंगे RVPK MSMA AKAK। ऐसे ही 8 वर्ड अगर आप इसे लिख लेंगे एग्जाम में तो आपका कुछ बुरा नहीं जाएगा, अगर क्वेश्चन सही हो जाएगा। और हम क्वेश्चन लाए भी हुए हैं, अभी आपको क्वेश्चन कराते हैं, आप देखिएगा कैसे करेंगे। RVPK MSMA AKAK। अब देखिए कैसे अप्लाई करना है ट्रिक को। आगे वाले पेज पे देखिए, मैंने पूरा डिस्क्राइब कर रखा है, तो आप यहाँ देखिए क्या है। देखिए अब इसमें आ जाइए इधर। अब देखिए जो मैंने वो बताया था RVPK MSMA AKAK। तो अब इधर देखिए, सभा 1st, 2nd, 3rd, 4th मतलब पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईस्वी में। 483 ईसा पूर्व मतलब ईस्वी से पहले, ईसा पूर्व आप समझ रहे हैं ना, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले उसे ईसा पूर्व कहते हैं। तो देखिए RVPK MSMA AKAK। तो R से क्या हो गया? राजगिरी, और M से हो गया महाकश्यप। स्थान R वाला हो गया, R से राजगिरी, और M से हो गया महाकश्यप। A से हो गया अजातशत्रु। और इधर और देखिए आप, V से हो गया वैशाली, V से वैशाली, S से सभाकामी, K से कालाशोक। सभाकामी है, ये सभाकामी है, का पे आ की मात्रा है, सभाकामी है, ठीक है, सभाकामी है, सभाकमी नहीं है, सभाकामी है। P से पाटिल पुत्र, यम से मोगलीपुत्र तिस्सा, और A से अशोक, K से कुंडलवन, A से अश्वघोष को ही वासुमित्र कहते हैं, ठीक है, अश्वघोष को ही वासुमित्र। K से कनिष्क हो जाएगा, K से क्या हो जाएगा? K से आपका कनिष्क हो जाएगा। अश्वघोष को ही वासुमित्र कहते हैं, ठीक है। एक बार हम और बताते हैं आपको ये ट्रिक, आप ध्यान से देखिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक आप समझिए। ट्रिक आप ऐसे याद करेंगे, या स्थान का नाम है RVPK ऐसे याद करिए। फिर उसके बाद R के आगे MA, M से महाकश्यप, A से अजातशत्रु, VS से सभाकामी है, सभाकमी नहीं है, ये मात्रा मेरा लगाने में गलती हो गई है। और K से कालाशोक, और यम से मोगपुत्र, और A से अशोक, और A से क्या है? A से हो जाएगा अश्वघोष या वासुमित्र, K से कनिष्क। तो आप समझ रहे हैं ना, ऐसे याद करिए RVPK MSMA AKAK। सन कभी नहीं पूछेगा, सन पूछेगा तो आप पहला सन याद कर लीजिए। 483 ईसा पूर्व में जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी, इसी समय बौद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब इसी समय महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब बौद्ध इसी समय मर गए थे। तो इसके 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, 100 साल बाद, और इसके 128 साल बाद तीसरी हुई थी। और चौथे के लिए कहा जाता है पहली ईस्वी के प्रारंभ, ईस्वी के 1st शताब्दी में चौथी हुई थी कुंडलबन ही जो है आज का कश्मीर है,
ये कुंडलवन आज का क्या है हमारा, कश्मीर, ठीक है, कुंडलवन आज का हमारा कश्मीर है। तो आपको ये ट्रिक अगर याद हो गई है तो यार ध्यान से देख लीजिए, एक बार रिवाइज करा दो, आर भी पी के एम एस एम ए ए के। अब देखिए आगे हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं, तब देखिए फिर अपने आप को चेक करिएगा आप। क्वेश्चन क्या है देखिए, चलिए क्वेश्चन बताइए। देखिए, कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति, क्या बोला है, सॉरी, कनिष्क के शासन काल में, कनिष्क समझ रहे हैं ना, कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, किस नगर में आयोजित हुई थी। अब ट्रिक क्या है, आर वी पी के से आ गया कुंडलवन, आप यहाँ मार के निकल लेंगे, कुछ करना ही नहीं। देखिए 2005 पीसीएस में आया है, उत्तराखंड पीसीएस में आया है, सीडीएस में आया है, ठीक है, और यही सब क्वेश्चन आपके रेलवे वगैरह में उठा सकते हैं। देखिए तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित है, तृतीय, अब देखिए आर वी पी के, तो पी से क्या हो गया, पी से समझ रहे हैं पाटिलपुत्र, और उस अब आपको आगे करना ही नहीं कुछ ना, आगे आगे कुछ करना ही नहीं है। और आप इधर आइए, इधर आइए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी। तो अशोक, वही वाले क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, अशोक के शासनकाल में पाटिलपुत्र में हुई थी, आर बी पी के, ठीक है, आप ये समझ रहे हैं ना, केवल नगर ही याद करना है। और देखिए निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता नहीं है, समान नहीं है। बौद्ध धर्म अहिंसा को मानता था और जैन धर्म भी मानता था, वेदों के प्रति उदासीनता थी, दोनों में थी, रीति रिवाज में भी अस्वीकृति थी, दोनों में थी, और आत्मदमन ये शायद बौद्ध धर्म का है, लेकिन ये इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं, उसे आ गया तो मैंने आपको बता दिया। आगे एक क्वेश्चन और है, देखिए बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्षता किसने की थी। देखिए बुद्ध कब मरे थे, मैंने बताया बुद्ध मरे थे 483, कब मरे थे, 483 ईसा पूर्व, कब मरे थे, ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व मरे थे, ठीक है। तो अब बोल रहा है अध्यक्षता किसने की, अध्यक्षता किसने की। देखिए आप ट्रिक क्या है, आर भी पी के आप लिख लीजिए ऐसे, एम एस एम ए के ऐसे लिखेंगे ना आप, ए के दो बार ऐसे लिखेंगे, आर भी पी के एम एस एम ए। तो आर पहली बौद्ध संगीति जो हाँ हुई थी तो राजगिरी में हुई थी, अध्यक्ष एम से कौन सा अक्षर यहाँ बनना, महाकश्यप, बस आप निकाल के आगे निकल लेंगे, बाकी आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं ना। देखिए क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2000 में सब का है, सॉल्व हो रहा है, आप खुद सॉल्व कर रहे हैं। अब आगे आइए, देखिए निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगीति का सही काल अनुसार कूट याद कीजिए, ये यूपी पीसीएस में आया है। देखिए वैशाली, राजगिरी, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। अब आपको अगर हमारी ट्रिक याद है, आपको हमारी ट्रिक क्या थी, स्थान दिया है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्थान दिया है ना, वैशाली राजगिरी, तो आपको ट्रिक कुछ नहीं याद करना। आज ट्रिक क्या थी, ट्रिक आप देखिए आर वी पी के। अब देखिए जहाँ लास्ट में पी के आ रहा हो, पी के मतलब पी के 4-3 जहाँ लास्ट में आ रहा हो, देखिए 4-3 कहाँ पे आ रहा है, 4-3 कहाँ पे आ रहा है, मतलब पाटिलपुत्र और ये आ रहा है। बस हमें आगे नहीं देखना ना भाई, आगे देखेंगे नहीं ना, लास्ट में ये आ रहा, मार के निकल लेंगे, यही सीधा क्रम हो गया। 2 मतलब राजगिरी में हुआ था, पहला राजगिरी में हुआ था, दूसरा हुआ था वैशाली 1 नंबर पे है, चौथा पाटिलपुत्र, और के से कुंडलवन ही आज का कश्मीर है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब एक क्वेश्चन और है, उसे क्वेश्चन को करिए। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको मतलब मिलाना है कौन सा कैसा होता। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए आपको ट्रिक था एम एस एम में याद करिए, अब एम में याद, एम से प्रथम से एम मतलब कहाँ कौन सा आ रहा, महाकश्यप होंगे, ठीक है। और दूसरा द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय पहले क्या हो जाएंगे, महाकश्यप, दूसरा क्या होगा, सबकामी, कहीं कहीं थोड़ा सा सबाकामी है या सबाकमी है। तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र, एम एस एम में है, और एम ए, और मैंने ए से बताया या तो अश्वघोष होगा या वासुमित्र, दोनों का सेम ही नाम है। आप देखिए कौन से में है, ये ऑप्शन पहले में है, सीधा ही है आपका कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन आपके, ये ऑप्शन पहले ऑप्शन आपका सही है, आपका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, आपका पहला ऑप्शन सही है। तो भाई ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप ये मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई।
बस। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही कुछ अच्छी अच्छी ट्रिक हम आपके लिए लाते रहेंगे। और कहा जाता है ना, ज्ञान का अर्जन आपको करना ही चाहिए, ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। एक बार जाते हुए भी हम आपको ट्रिक फिर से याद करा रहे हैं। देखिए, RVP के MS MA AK अभी आप ये ना समझिए कि ये क्या ऐसे पहले वर्ड लिख लिया। भाई ये पहले वर्ड ही लिखा, आप पहले तो नहीं याद किए थे ना, अभी मैं याद करा रहा हूँ ना, तो आप याद करिए। आपको पहले नहीं था, आपको कष्ट नहीं करना है, मैं कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं पढ़ने के साथ साथ आपको पढ़ा भी रहा हूँ। तो आप पढ़िए RVP के MS MA AK पहले तो आप नहीं किए थे, अब कीजिए। और अगर आपने ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या इससे पहले आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते? आप नहीं फंसते। अगर फंसते तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और वो जो रेड कलर का बटन है उस पर दबाइए उसको, ताकि मेरे द्वारा और कुछ अच्छी जो चीज़ें हैं, कुछ बातें अगर मैं दे रहा हूँ जो मुझसे हो सकेगा वो आप तक पहुँचे। बाकी मेरा उद्देश्य आप लोग की बेहतर सेवा, बस। जय हिंद, जय भारत।